गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 2 के वो चल रहे थे एक्सरसाइज वो एग्जाम्पल में आपको हमने पहले एग्जाम्पल का ए बता दिया है ना, ए पार्ट ये बताया साइन इनवर्स -1/2। ये वैसे ही सवाल है जैसे आप जो प्रश्नावली हमने शुरू की है ना 2.1 उसमें जो पहले के सवाल हैं वैसे ही हैं, सेम टू सेम। तो उदाहरण नंबर 1 का हमने ए पार्ट बता दिया आपको। इसमें 3 पार्ट हैं, बी, ए, बी, सी। बी और सी आप स्वयं करना, सेम भाषा है, वही तरीका है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपको मैंने ए बताया, ए पार्ट। ठीक है ना। यदि किसी से नहीं होता है तो पूछ लेना, बाकी आप कर सकते हैं, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूं। अब आप एग्जाम्पल 2 पढ़ लीजिए बेटा, अपनी किताब आपके सामने खुली होनी चाहिए। सिद्ध कीजिए कि 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 बराबर π/4। ये आपको प्रूव करना है। एग्जाम्पल 2 देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रश्नावली के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उदाहरणों में से सवाल ज़्यादा कर वो देता है, तो आपको उदाहरण पूरे करने हैं ढंग से। तो प्रश्नावली के बाद मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ और ये चल रहा है उदाहरण नंबर 2। LHS ले लो बेटा। 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। इसके टुकड़े कर सकते हैं ना अपन, ऐसे कर सकता हूं इसको 2 × 2 tan इनवर्स 1/5 लिख सकता हूं। बिल्कुल सिंपल, 2 दूनी 4। और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कॉमन ले लो, क्या बच गया बेटा, tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99। ये आ गया। माइनस कॉमन ले लिया, tan इनवर्स 1/70 प्लस का माइनस हो गया tan इनवर्स 1/99। माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला चिन्ह बदल गया। 2 × 2 और ये एक सूत्र बन गया 2 tan इनवर्स x। जानते हैं आप 2 tan इनवर्स x का सूत्र जानते होंगे सभी स्टूडेंट्स। अब तो आपको सूत्र आगे होंगे, याद आ गए होंगे। 2x/1 - x²। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये आप सूत्र लगाओगे। हम tan इनवर्स 2x मतलब 2 × 1/5 1 - 1/5 का स्क्वायर माइनस, इसमें भी आप सूत्र लगा दो। कौन सा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या सूत्र होगा लो बताओ, tan इनवर्स x माइनस y/1 + xy। ये सूत्र आप इसमें लगा दो। tan इनवर्स x माइनस y 1/70 माइनस 1/99 1 प्लस xy 1/70 × 1/99। चलिए आगे हल करते हैं बेटा। 2 tan इनवर्स 2/5 माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे जब आएगा 24/25। क्यों बताओ भाई, एक तो एक ही रहेगा, 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो गया, 25 लघुत्तम आ गया, 25 - 1 24/25। ये स्टेप मैंने हल कर लिया बेटा।
आप अपने तरीके से हल कर लेना, बाकी ऐसे आप सीधे भी लिख सकते हैं एक स्टेप कट करके। माइनस टेन इनवर्स 1/70 माइनस 1/99, लघुत्तम ले लो। 70 का 99 का लघुत्तम आया 0, 9 7 नाम 63 को 3 को हासिल की 6, 7 नाम 63 और 6 69। ये लघुत्तम आया 70 का 99 का। 70 का भाग देंगे बेटा इसमें, तो 99 बार गया, 99 एकम 99 माइनस 99 का भाग 70 बार 70 बटे, इसको हल करेंगे तो देखो 70 गुणा 99 लघुत्तम कितना आया, वही 6930, और इसको 1 से गुणा करेंगे 6930 प्लस 1, ऐसे भले ही बंद कर सकते हैं आप कोष्टक, इसको भी बंद कर दो, एक ही बात। हल करने में थोड़ी सी सावधानी रखना। ये कट गया, सब कुछ वही चल रहा है जो आपके सूत्र हैं, संख्याएं थोड़ा सा वो अलग अलग दे रहा है, बाकी सभी सूत्रों में वही वो सभी सवालों में वही सूत्र लग रहे हैं, वही करते आ रहे हैं अपन। ऊपर से मिटा रहा हूं, 5/4 सिद्ध करना है अपन को। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 2 tan इनवर्स 2/5 गुणा 25/24 है ना, जानते हैं ना आप 2/5 और 25 गुणा 25/24 माइनस tan इनवर्स 99 से 70 घटाएंगे, कितना बचेगा 29/6931, जोड़ दिया ना बेटा 6930 में 1, 5 25 और 2 से 12 बार कट गया। 2 tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 29/6931। संख्याएं थोड़ी सी बड़ी आ रही हैं, सूत्र वही है, कैलकुलेशन कर लेंगे आप। फिर से लगा दो इसमें सूत्र, वही 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x 2 × 5/12 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/12 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स, यदि कट जाए तो काट लो भाई, 29 से 6931, 6931 में 29 का भाग दे लो, 1 1 3 4 9 4 नाम 36, 6 को हासिल के 3, 4 दूनी ज़्यादा हो गया, 3 बार जाएगा, 3 नाम 27, 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 10 में से 13 में से 6 गए, 7 गए जब 6, ये हो गए 10 2 तालिया 1 9 बार 261, 9 नाम 81 को 1 हासिल किया 8, 9 दूनी 18, 9 नाम 81 को 1 हासिल किया 8, 9 दूनी 18 8 26, सही है। 239 बार कट गया भाई, ऐसे भाग दे लेना आप। 29 से ये 1/1 और 239 बार कट गया, 1/239। tan इनवर्स 2 से कट गया बेटा ये 6 बार, 5/6 बटे 1 माइनस 25/144, कैलकुलेट किया इसको, 2 से 6 बार कट गया, 5/6 1 माइनस 25 और 12 144 माइनस tan इनवर्स 1/239, tan इनवर्स 5/6 है ना, लघुत्तम लेके हल कर रहा हूं और गुणा भी कर रहा हूं, एक स्टेप कट कर रहा हूं, कर सकते हैं आप।
चलो कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। 5/6/144 माइनस 25/144, 144 लघुत्तम आ गया, माइनस tan इनवर्स 1/239, tan इनवर्स 5/6 गुणा 144 में से 25 घटाओ बेटा, 119, 9 और 5 14, सही है, 119 ही बचे और 1 3 सही है, माइनस tan इनवर्स 1/239, कट जाए तो काटो, 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, tan इनवर्स 120/119 माइनस tan इनवर्स 1/239। फिर से सूत्र लगाओगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यहाँ के बाद तो आप कर लेना भाई, आपको वही सूत्र लगाना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। संख्याएं थोड़ी सी बड़ी है, गुणा भाग आप कैलकुलेट करना, घर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ के बाद आप वो सूत्र लगा देना और आप हल करना, आ जाएगा। अब कैलकुलेशन आप मुझसे करवाओगे तो कोई फायदा नहीं है, अपन कोई दूसरा सवाल लेंगे, तो ये आप कर लेना घर बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3। सिद्ध कीजिए कि टू tan इनवर्स √a माइनस b/a+b tan x/2 बराबर cos इनवर्स b+a cos x बटे a+b cos x। लो भाई, हमने ये सवाल आपका लिख दिया है। देखो बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं प्रश्नावली में, पूरी प्रश्नावली के अंदर 2 सवाल, 4 सवाल, 1 सवाल ऐसे होते हैं जिनको विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उनको अपन करेंगे, सवालों को हल करेंगे 1 बार 2 बार, तो वो स्वतः ही दिमाग में आ जाएंगे, भाई ये सवाल ऐसे होगा। उन सवालों में ये कोई सवाल हो सकता है जिसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। यदि इसको ध्यान में नहीं रखोगे, जैसे ये सवाल है, तो आप जैसे ही एग्जाम आता है तो आपके दिमाग में आ जाए, भाई ये तो वो सवाल है जो एग्जाम्पल का है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको अपन दिमाग में रखें, ध्यान में रखें, तभी सवाल हो पाते हैं। LHS हल करेंगे बेटा। 2 tan इनवर्स √a माइनस b/a+b tan x/2। इस सवाल में आपको मानना पड़ेगा, और ये मानोगे बेटा आप, tan इनवर्स √a माइनस b/a+b tan x/2 बराबर थीटा मान लिया। हमने कहा ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो उन सवालों में है ये सवाल। आप 1 2 बार 3 बार जब इसको कर लेंगे ना, तो स्वतः ही आपके दिमाग में ये सवाल ऐसे हो, अपने आप आएगा। दोनों ओर tan ले लो, इधर भी tan लेंगे, इधर भी tan लेंगे, तो या फिर tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे,
तो दोनों ओर टेन ले लो या टेन इनवर्स को उधर ले जाओ तो कैसे आएगा बेटा, अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी टेन एक्स बटे 2 बराबर टेन थीटा। ठीक है, इसको नंबर 1 डालना, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब आप एक सूत्र जानते हैं cos 2 थीटा। देखो इसलिए मैं कह रहा था ना, ध्यान में रखना पड़ेगा। cos 2 थीटा का सूत्र जानते हैं, तो आपको टेन के अंदर सूत्र होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस, देखो टेन थीटा ये रहा और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का मान ये है, तो एक समीकरण नंबर 1 से मैं टेन थीटा का मान यहाँ रखूंगा। इसका स्क्वायर करेंगे भाई, टेन थीटा बराबर अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी टेन एक्स बटे 2। तो यहाँ लिख रहा है टेन स्क्वायर थीटा, तो मतलब इसका स्क्वायर करूंगा मैं, टेन थीटा का मान ये है तो टेन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो इस अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा ए माइनस बी बटे ए प्लस बी और टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे, ऐसे ही इसमें लिखूंगा 1 प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। यहां तक एक बार फिर से क्लियर करो, आप समझो बेटा। भाई ये जो दिया है इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो आपने LHS ले लिया। LHS में यहाँ टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी टेन एक्स बटे 2 को आपने क्या मान लिया बेटा, थीटा। फिर दोनों ओर टेन ले लिया, तो इधर से तो टेन इनवर्स से टेन हट गया, इधर टेन थीटा। ये टेन थीटा की वैल्यू है, इसको नंबर 1 डाल दिया। फिर हमने सूत्र लगा भाई cos 2 थीटा वाला, क्योंकि उधर देखो cos में आना है, अपन को RHS जो लेना है वो cos में लेना है, इसलिए cos में बदला है मैंने। इधर tan में है तो इधर cos में, तो cos को tan के रूप में कैसे लिख सकते हैं, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस, अब tan थीटा का मान ये रहा तो स्क्वायर करेंगे इसका तो ये आएगा, ऐसे ही इसमें मान रख दिया। अब इसको आगे हल करेंगे, ऊपर से मिटा रहा हूं। cos 2 थीटा बराबर, देखना बेटा cos 2 थीटा बराबर, इसमें इसके नीचे रख लो 1, इसके नीचे रख लो 1, लघुत्तम क्या आया, a प्लस बी आया ना भाई, इसका लघुत्तम क्या आया, a प्लस बी, तो ये का भाग देंगे a प्लस बी माइनस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। लघुत्तम लेके हल किया है बेटा, देख लो आप। इसको लघुत्तम लेके हल किया है, ऐसे इसमें भी a प्लस बी लघुत्तम आया, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इंटू टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। देख लो कैसे लिखा है मैंने, लघुत्तम लेके हल किया है इसको और इसको। a प्लस बी से कट गया a प्लस बी, cos 2 थीटा बराबर, लिखो बेटा, कैलकुलेट भी कर लो सम, a प्लस बी माइनस ए टेन स्क्वायर एक्स बटे 2
प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 से इन दोनों को गुणा कर लिया और माइनस से गुणा कर दिया बटे ए प्लस बी, और ए माइनस बी को भी टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 से गुणा किया तो प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। कॉस 2 थीटा बराबर, आप बेटा देखो बी वाला ये प्लस का पद है और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस के बाद पद पहले ले लो आप, b प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे क्या किया मैंने, देखो ये ले लिया और ये ले लिया एक जगह, फिर ये और ये बच गया, इनको ले लो a माइनस ए टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। इसमें भी प्लस प्लस के पद कौन से हैं, a और ए टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, a प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस बी माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है बेटा, कौन कौन से पद लिए हमने, ये और ये एक जगह ले लिए और ये और ये एक जगह ले लिए। फिर इसमें प्लस के पद कौन से, बी प्लस का और ए प्लस का और ये प्लस का, इन दोनों को एक जगह ले लिया और बी माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 एक जगह ले लिया। कॉस 2 थीटा बराबर, इनमें से बेटा b कॉमन ले लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, इनमें से a कॉमन ले लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे, इनमें से a कॉमन ले लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, इनमें से b कॉमन ले लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 का भाग देने पर, अंश और हर में भाग देंगे भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 का, क्योंकि नजर जो प्रूव करना है ना उस पर नजर रखो बार बार, हमें लाना क्या है, कॉस 2 थीटा बराबर, तो आप देखो बेटा इस स्टेप में भाग देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 का, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 से कट गया, क्या बचा, b बच गया, प्लस इसमें भाग देंगे तो आएगा a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे, फिर आप इसमें भाग देंगे तो वही 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 से कट गया, a बचा, प्लस इसमें भाग देंगे बेटा तो b इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, कॉस 2 थीटा बराबर b प्लस a, और ये एक सूत्र बन गया कॉस x, क्योंकि आप सब जानते हैं कॉस 2x बराबर का हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो कॉस x बराबर का होगा बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये सब 11th क्लास में आ चुकी है बात। और ऐसे ही इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस b, और ये भी आ गया कॉस x, 2 थीटा बराबर, कॉस को उधर ले जाओ, ये दोनों और कॉस इनवर्स ले लो, कॉस इनवर्स b प्लस a कॉस x, a प्लस b कॉस x, और आपको मालूम है 2 की जगह 2 लिख दिया, और हमने थीटा किसके बराबर माना था स्टार्टिंग में सवाल में, देखिए आप अपनी कॉपी में देखिए, शुरू में मैंने तो मिटा दिया,
स्टार्टिंग में देखिए सवाल की शुरुआत में tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी बटे a प्लस बी tan x बटे 2 को हमने थीटा माना था। थीटा का मान वापस रख रहा हूं, tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी बटे a प्लस बी tan x बटे 2 बराबर कॉस इनवर्स b प्लस a कॉस x a प्लस b कॉस x। ये आपका प्रूव हो गया। यहां लिख दो बोले थीटा का मान वापस रखने पर, लो भाई ये इस तरह से आपका सवाल हो गया। अच्छा सवाल है ये। सवाल विशेष रूप से परीक्षाओं में जब होगा जब आप इस सवाल को 2-2, 3-3, 4-4 बार निकालोगे और ये सवाल आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये विशेष सवाल है जिसको आपके दिमाग में रहना ही है, नहीं तो ये एग्जाम में आपसे नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अब आपका अगला हिस्सा अगली वीडियो में बताएंगे। टाइम पूरा हो गया।